मालती देवी का घर में बहुत दबदबा था। पूरे घर पर उनका राज चलता था। मालती देवी के पति जगन सिंह ने भी पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे दी थी। मालती देवी और जगन सिंह के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं, जिनके नाम सुधा, कविता और मानसी थे। मालती देवी हमेशा अपनी 2 बड़ी बहुओं को महत्व देती थी और मानसी को कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मानसी और उनके छोटे बेटे की प्रेम विवाह हुआ था। लेकिन इसके बजाय सुधा कविता के पास जाती है और उससे चाय बनाने के लिए कहती है। अब देखो, इस बहन सुधा ने मुझे मुसीबत में डाल दिया और आराम से चली गई। वह खुद कुछ नहीं करती और हमेशा मुझसे काम करवाती है। मैं बस जाकर मानसी से कहूँगी कि माँ के लिए चाय बना दे। अब कविता मनसी के पास जाती है। मनसी कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही है। अरे मानसी, मम्मी चाय मांग रही हैं, तो जल्दी जाओ और उनके लिए 1 कप चाय बना दो प्लीज। जी हाँ बहन। मानसी अपना जरूरी काम छोड़ देती है और अपनी सास के लिए जल्दी से चाय बना देती है। तुम चाय क्यों ला रही हो? मैंने सुधा से चाय बनाने के लिए कहा है। बहन कविता मेरे पास आई और मुझसे आपके लिए चाय बनाने को कहा। अरे बाप रे, क्या खराब चाय बनाई है। ये तो किसी को भी शुगर का मरीज बना दे। मम्मी, असल में चुप रहो, अब ज्यादा मत बोलो और यहाँ से जाओ। मालती देवी की 2 बड़ी बहुएं बहुत चालाक, चालबाज और बेहद आलसी हैं। धीरे धीरे उनके कारण घर का माहौल बिगड़ने लगता है। एक दिन मालती देवी इस बारे में अपने पति से बात करती हैं। यह कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं और हमें अपनी बहुओं में से किसी एक को जिम्मेदारी सौंपनी होगी। हाँ, फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? इसे सुधा को दे दो। नहीं, मैं यह चाबियां यूं किसी को नहीं दे सकती। मैं ये चाबियां और घर की जिम्मेदारी उसी को दूंगी जो इसकी हकदार होगी। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन योग्य है? पता चल जाएगा। मैंने इसके बारे में सोचा है। अब एक परीक्षा होगी, सास की परीक्षा। मैं इस घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबियां उसे दूंगी जो इसके योग्य होगा। किस तरह का टेस्ट प्रिय? अब तुम बस इंतजार करो और देखो। अगले दिन मालती देवी अपनी 3 बहुओं को इकट्ठा करती हैं और उनके सामने घर और तिजोरी की चाबियां रख देती हैं। ये सब क्या है मम्मी? ये एक परीक्षा है बहू। मैंने यह तय किया है कि घर और तिजोरी की जिम्मेदारी अपनी सबसे होनहार बहू को सौंप दूंगी। लेकिन इसके बारे में इतना क्यों सोचना? मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। वह कैसे इन जिम्मेदारियों को लेगी जो मेरे लिए 1 कप चाय नहीं बना सकी? आप सही कह रही हैं मम्मी। तुम क्यों हंस रही हो कविता? तुमने यह छोटा काम अपनी सबसे छोटी ननद मानसी को भी दिया था। क्या तुम इन चाबियों के लायक हो? मुझे माफ कर दो मम्मी, तुम कुछ नहीं कहोगी। मेरी सबसे छोटी बहू, तुम दोनों ने लव मैरिज की थी। तुम्हारा कंट्रोल है बेटा। तो क्या आप इन्हें प्राप्त कर पाएंगे? तीनों बहुएं अपनी सास के सामने चुपचाप खड़ी रहती हैं। अब तुम्हारे तीनों के 3 परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। जो इन तीनों परीक्षाओं में पास होगी उसे चाबी जरूर मिलेगी। सभी 3 बहुएं परीक्षा के लिए तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह मालती देवी उन्हें पहली परीक्षा देती हैं। आज आपका पहला परीक्षण है जिसमें आप तीनों को अपनी पसंद का अच्छा खाना बनाना है और इसके लिए आप सभी को एक-एक करके रसोई में जाना होगा और आपको तैयारी के लिए 1 घंटा मिलेगा। तीनों बहुएं एक-एक करके रसोई में जाती हैं। सबसे पहले सुधा रसोई में जाती है और स्वादिष्ट मटर, पनीर और पूड़ी बनाती है। मालती देवी रसोई में आती हैं और सुधा द्वारा तैयार किए गए भोजन का स्वाद लेती हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करती हैं। उसके बाद कविता रसोई में जाती है और वहाँ खड़ी होकर सोचने लगती है कि वह क्या बनाए जिससे सास उसे चाबियां दे दें। मुझे एक काम करने दो और जल्दी से लक्ष्मी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। वहाँ के खाने की तुलना में सुधा बहन का पेस्ट पनीर असफल कविता है। लक्ष्मी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है और फिर अपनी सास को चखने के लिए बुलाती है। वाह, इसकी खाना महक दृष्टिकोण है बहुत अच्छी है। कविता? मालती देवी पहला कौर मुंह में डालती है और फल की बहुत प्रशंसा करती है। अंत में मानसी पकाने जाती है और मीठी खीर बनाती है और अपनी सास को खिलाती है। मीठी खीर स्वादिष्ट है, लेकिन घर में चावल नहीं था, तो तुमने इसे कैसे बनाया? कल रात का अतिरिक्त पका हुआ चावल फ्रिज में रखा था और ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए मैंने उससे मीठा चावल बना जिस दिया। राज्य ने उसका मतलब इसे खाना एक था। कीट को खिलाया, वहाँ से माँ, रखने। वह कभी यह परीक्षा नहीं जीत सकती। हाँ, तुम सही कह रही हो बहन। हे, आप सब चुप रहो। अभी आपके पास 2 और परीक्षाएं बाकी हैं। अच्छा, अब आप सभी 2000 रुपए ले लो और जैसे चाहो खर्च करो। आज मैं बहुत खुश हूँ।
ठीक है, तुम तीनों वापस आ गए। अब मुझे एक एक करके बताओ, रुपए का क्या किया? 2000। देखो मम्मी, मैंने अपने लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई है। ये सच में बहुत सुंदर है, लेकिन ये बहुत महंगा लगता है। अरे मम्मी, मैंने ये एक बड़े शोरूम से खरीदा है। ठीक है, चलो कविता, बताओ तुमने क्या खरीदा है? अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं लाया, लेकिन आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, कैसा चमक रहा है। मैं पार्लर गई थी और 2000 रुपए का पैकेज लिया, जिसमें उन्होंने मुझे पूरा फेस ट्रीटमेंट दिया। ओह वाह कविता, इसीलिए तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है। बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ मानसी, तुमने क्या खरीदा है? मैंने शीतल दीदी की बेटी के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदे हैं। परसों उसका जन्मदिन है और अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। मम्मी, कृपया इन्हें रख लो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं मम्मी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। वे कपड़े भी नियमित रूप से उपयोग में नहीं आते। अब तुम तीनों कल सुबह 5 बजे उठो। तुम्हें मंदिर जाकर मेरे लिए वहाँ से प्रसाद लाना है। ये आपका तीसरा और अंतिम परीक्षण है। सभी 3 बहू वहाँ से निकलती हैं और अगली सुबह का अलार्म सेट करती हैं और रात को खुशी से सोती हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, अलार्म सभी तीनों के कानों में बजने लगता है और सभी 3 उठ जाते हैं। हे भगवान, इस मम्मी ने मुझे इतनी सुबह उठा दिया। कुछ समय बाद सभी तीनों बहुएं अपनी सास के सामने प्रसाद लेकर आती हैं। चलो सब, मुझे जल्दी प्रसाद खिलाओ। हाँ मम्मी, कृपया ये लड्डू लीजिए। अरे बहन, तुम्हारे पास लड्डू हैं, लेकिन मेरे पास बर्फी है। ये हलवा ले आज लो। मंदिर में विशेष दिन था, इसलिए पंडित ने सबको हलवा प्रसाद दिया था। अच्छा, तो तुम दोनों को हलवा प्रसाद नहीं मिला? अरे मम्मी, असल में मैं बहुत जल्दी चली गई थी, तो उस समय तो यह शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ मम्मी, जब मैं पहुँची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई बात नहीं। अरे मम्मी, अब तीनों परीक्षाएं पूरी हो गई हैं, तो अब बताइए हमें चाबी कौन लेगा? यहाँ इस घर के तिजोरी की चाबियां हैं और काफी सोच विचार के बाद मैंने निर्णय लिया है कि यह केवल और केवल मेरी सबसे छोटी बहू मानसी को ही मिलनी चाहिए। मानसी की बात सुनकर, नाम सुनकर सुधा और कविता के चेहरे परेशान हो गए। लेकिन मम्मी, मानसी ने तो ठीक से कुछ नहीं किया। देखिए, वह मंदिर से कितनी देर से आई, जरूर सुबह देर से उठी होगी। अच्छा मेरी प्यारी सुधा, क्या तुम समय पर उठ गई थी? खैर, ये सब छोड़ो। सुधा, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुमने खाना तो बनाया, लेकिन पूरी रसोई को कूड़ेदान बना दिया। उसके बाद तुमने 500 रुपए की चीज 2000 रुपए में खरीदी, क्योंकि वह पैसा तुम्हारा नहीं था। और मंदिर जाने की बात छोड़ दो, तुम तो आज घर से बाहर भी नहीं आई। लेकिन मम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं घर से बाहर नहीं गई? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। पहले मुझे कविता से बात करने दो। तुमने तो खाना बनाने के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा और लक्ष्मी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया। अरे, मुझे उस रेस्टोरेंट का स्वाद पहचान में नहीं आएगा। और उसके ऊपर तुमने रेस्टोरेंट का बैग वहीं छोड़ दिया। तुमने समझदारी दिखाई, लेकिन तुम्हें इतनी अक्ल भी होनी चाहिए थी। उसके बाद तुम पार्लर से 2000 रुपया बर्बाद करके आई, जबकि तुम घर के कुछ नुस्खों से काम चला लेती थी। और हाँ, जहाँ तक मंदिर जाने की बात है, तुम भी वहाँ नहीं गई थी। क्या मैं सही हूँ? नहीं मम्मी, वो छोड़ो। बस कविता, अब मुझे अपनी सबसे होशियार और बुद्धिमान बहू मानसी से बात करने दो, जिसे मैंने हमेशा डांटा और नापसंद किया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी पसंद से शादी की। लेकिन आज उसने मेरा दिल जीत लिया है। कल उसके पास खाना बनाने के लिए कुल 1 घंटा था, लेकिन फिर भी उसने सुधा द्वारा फैलाया गया रसोई का कचरा साफ किया और फिर खाना बनाना शुरू किया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने रात के बचे हुए पके हुए चावल से इतना अद्भुत मीठा चावल बनाया। उसके बाद जब मैंने उसे 2000 रुपए दिए, तो उसने उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया। अपने लिए कपड़े खरीदने के बजाय उसने अपनी ननद की बेटी के लिए कपड़े खरीदे। तुम दोनों तो गुड़िया का जन्मदिन भूल ही गए होंगे, जो 2 दिन में है। सुधा और कविता सिर झुकाए अपनी सास की बातें सुनती रहती हैं, लेकिन उनके मन में जो विचार चल रहा है वह यह है कि उनकी सास को कैसे पता चला कि वे मंदिर नहीं गई थीं। क्या हुआ मेरी बहुओं? क्या तुम सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मंदिर नहीं गईं? ये आपके चप्पलों को देखकर। कल रात मैंने आप तीनों के चप्पल साफ करके बाहर रख दिए थे, और जब मैंने सुबह देखा तो आप दोनों के चप्पल वैसे ही साफ थे, जबकि मानसी के चप्पल पर मिट्टी लगी थी, क्योंकि वह सुबह उठकर मंदिर गई थी। तुम दोनों इस परीक्षा में बुरी तरह असफल हुए और मेरी बेटी मानसी पास हो गई। पहली बार मानसी को अपनी सास से इतना प्यार, स्नेह और सम्मान मिला जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद मालती देवी हमेशा अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और सलाह देती हैं।